नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में देंगे उद्घाटन भाषण। चारा घोटाले में दोषी लालू प्रसाद को खराब स्वास्थ्य के कारण कल देर शाम होटवार जेल से रिम्स के पेइंग वार्ड में किया गया स्थानांतरित। राज्य के 9 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के एक भी नए मामलों की पुष्टि नहीं। अब तक लगे 3 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में 69 वर्ष की उम्र में निधन। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में आज से अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला का आगाज। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। यह शिखर सम्मेलन टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है और इस वर्ष का विषय है टुवर्ड्स द रेजिलिएंट प्लैनेट, सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ उत्पादन, ऊर्जा में बदलाव, विश्व की आम समस्याओं और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के 5वें और अंतिम मामले में दोषी ठहराए गए राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कल शाम होटवार जेल से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के पेइंग वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टरों के एक दल ने होटवार जेल में उनके स्वास्थ्य की जांच की। लालू प्रसाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के स्पेशल पेइंग वार्ड में ही रहेंगे। झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने कल लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि चारा घोटाले में 36 लोगों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव की सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। विशेष अदालत ने 24 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत 21 फरवरी को लालू प्रसाद के मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इससे पहले अदालत ने लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस वित्तीय वर्ष के जनवरी महीने में देश का कुल निर्यात 61 अरब 41 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के इसी माह की तुलना में 36.76% और जनवरी 2020 की तुलना में 38.90 अधिक है। इस वर्ष जनवरी माह में 67 अरब 76 करोड़ डॉलर के कुल आयात का आकलन किया गया है। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30.54% और जनवरी 2020 की तुलना में 30.19% की बढ़ोतरी है। अप्रैल से जनवरी 2021-22 में देश से कुल निर्यात 545 अरब 71 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि से 37.68% और वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 23.29% की वृद्धि है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। संत रविदास की जयंती आज श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। वाराणसी में श्री गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में लाखों लोग जयंती समारोह के सिलसिले में एकत्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद रविदास जयंती पर दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे वहां जन कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह गुरु रविदास ने समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि काशी में गुरु रविदास की स्मृति में मंदिर का निर्माण कार्य पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 3 दिवसीय संताल परगना दौरे पर दुमका में हैं। कल देर शाम उन्होंने दुमका परिसदन में प्रेस वार्ता कर झारखंड की गठबंधन सरकार पर कानून व्यवस्था के मसले पर विफलता का आरोप लगाया। सिमडेगा और बरही की घटना का जिक्र करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि कानून बनाने के बाद भी सरकार और प्रशासन मॉब लिंचिंग की घटना नहीं रोक पा रही है। श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार 2 साल बाद भी अपने वायदे के मुताबिक युवाओं को न तो रोजगार दे पाई है और न ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिला है। उन्होंने सभी मोर्चों पर सरकार को विफल बताया। श्री मरांडी ने राज्य में और खासकर संताल परगना में खनिज संपदा की सरेआम चोरी का आरोप लगाया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति झारखंड हाईकोर्ट ने दे दी है। जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर अनुमति मांगी गई थी। कुमार संयम की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग पर स्वीकृति दे दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। कल राज्य के 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। पिछले 24 घंटों में 135 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 299 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल राज्य में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1314 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.47% है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3,60,08,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड टीकाकरण लगभग 174 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 37 लाख से अधिक टीके कल शाम 7 बजे तक लगाए गए। अब तक 1,79,00,000 से अधिक एहतियाती डोज लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 5,26,00,000 से अधिक टीके पहली डोज के रूप में
और 1,75,00,000 टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। बप्पी लाहिड़ी को 1970-80 के दशक के दौरान कई फिल्मों जैसे चलते चलते डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपना आखिरी गाना भंकस 2020 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म बागी 3 के लिए गाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विख्यात गायिका गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि गीताश्री संध्या का मधुर स्वर आने वाली पीढ़ियों को भी मंत्रमुग्ध करता रहेगा। कोडरमा जिले के चंदवारा बाजार में कल देर रात गैस टैंकर पलट जाने से NH 31 पर जाम लग गया। वहीं इस घटना में गैस टैंकर के चालक और खलासी को चोटें आई हैं। गौरतलब है कि बरही से कोडरमा तक NH 31 पर 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है और कई जगह सड़क निर्माण प्रगति पर है, जिसके कारण सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। गुमला जिला अंतर्गत खेल प्रतिभा चयन प्रतियोगिता के लिए तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। राज्य भर में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निर्देश पर आवासीय एवं डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षुओं के चयन के लिए प्रतिभा चयन प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन किया जाना है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। खेल कूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में आवासीय एवं डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षुओं के चयन के लिए प्रतिभा चयन प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन किया जाना है। उक्त निर्देश के आलोक में गुमला जिला अंतर्गत प्रतिभा चयन प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसको लेकर जिला खेल पदाधिकारी कुमारी हेमलता बुंड ने बताया कि आगामी 21 से 24 फरवरी तक पूर्वाह्न 8 बजे से शाम 5 बजे तक जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट स्टेडियम में जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन तथा एथलेटिक्स खेलों का आयोजन किया जाएगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कुश्ती, भारोत्तोलन और निशानेबाजी में एथलीटों के लिए सरकारी खर्च पर विदेश में प्रतिभा प्रदर्शन के लिए यात्राओं की मंजूरी दी है। सरकार ने 17 से 20 फरवरी तक बुल्गारिया में होने वाले 59वें अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट सीनियर्स में पुरुष और महिला कुश्ती टीमों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला आज से कोलकाता में शुरू हो रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में सफलतापूर्वक भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले रोहित शर्मा T20 श्रृंखला में भी कप्तान होंगे। KL राहुल के 9 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान चोटिल होने के कारण वे पूरी श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। एक दिवसीय श्रृंखला में भारत ने वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराने और 24 अभियुक्तों के बरी होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक हिन्दुस्तान ने जेपीएससी मामले में लिखा है, पीटी में 1044 और अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे। प्रभात खबर में सड़क हादसे की रिपोर्ट है, रामगढ़ में बेकाबू ट्रेलर ने रौंद दिए 5 वाहन, 4 की मौत। दैनिक भास्कर की खबर है, मुख्य सचिव ने कहा, आपके द्वार कार्यक्रम के 3 लाख से अधिक लंबित आवेदनों को तुरंत निपटाएं। दैनिक जागरण का शीर्षक है, जेपीएससी की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। राज्य एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, हर किसान को सबल बनाने को प्रयासरत है सरकार। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, सेंसेक्स पहुंचा 58,000 के पार, 1700 अंकों का उछाल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में देंगे उद्घाटन भाषण। चारा घोटाले में दोषी लालू प्रसाद को खराब स्वास्थ्य के कारण कल देर शाम होटवार जेल से रिम्स के पेइंग वार्ड में किया गया स्थानांतरित। राज्य के 9 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के एक भी नए मामलों की पुष्टि नहीं। अब तक लगे 3 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में 69 वर्ष की उम्र में निधन। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में आज से अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला का आगाज।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।